खुश रहे मुझ जैसे बूढ़े के पीछे कब तक भागेगी मेरी बच्ची। आप ऐसी बातें मत कीजिए, मैं आपको बचा लूंगी। मिस ताई, आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर नहीं जा सकते, आप प्लीज यहाँ पे बाहर वेट कीजिए। डॉक्टर मेरी ग्रैंडमा ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए मिस ताई, उनकी उम्र बहुत हो चुकी है और हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते कि हम उन्हें ठीक ही कर सकते हैं। डॉक्टर ऐसा मत कीजिए, मैं बहुत उम्मीद से आई हूँ, प्लीज। देखिए मिस ताई, यहाँ पे सब उम्मीद लेकर ही आते हैं, लेकिन हम आपकी ग्रैंडमा को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। सीनियर, चलिए ऑपरेशन का टाइम हो गया है। आई एम सॉरी मिस ताई, लेकिन अब मुझे जाना होगा और हाँ, हम आपकी ग्रैंडमा को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओह गॉड, हमेशा से ही ऐसा क्यों होता है? जब भी मैं किसी से प्यार करती हूँ वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। पहले मेरे मॉम डैड और अब दादी भी जाने वाली हैं। जीसस, आप ऐसा क्यों करते हैं? कोड इनकी हार्ट बीट नहीं चली है। नर्स, जल्दी से सीजर लाओ, ऑपरेशन अभी करना होगा। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा मिस ताई, और ग्रैंड मदर की हालत भी अभी ठीक है, लेकिन हमें उनका सेकंड ऑपरेशन बहुत जल्द करना होगा। उसके लिए हमें 1 मिलियन चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगी। बट मिस ताई, आपकी ग्रैंडमा अभी कोमा में है एंड वो अभी नहीं उठ सकती, इसीलिए हमें उनका सेकंड ऑपरेशन करना होगा। अगर हमने उनका सेकंड ऑपरेशन नहीं किया तो फर्स्ट ऑपरेशन किसी भी काम का नहीं रह जाएगा और आपको पैसे 2 दिन में अंदर दिए होंगे। ओह गॉड, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? मैं तो कोई जॉब भी नहीं करती एंड हम लोग पहले से ही इतने कर्ज में हैं और ये सब अब कैसे होगा? तभी ताई अपनी कार स्टार्ट करती है एंड एक सुनसान रोड की तरफ निकल जाती है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा होता है। गाइस, कंफ्यूज मत होना कि ताई के पास कार कहाँ से आती है, क्योंकि उसके मॉम डैड उसके लिए एक बड़ा सा बंगला और एक कार छोड़ के गए थे, ठीक है? डैड, आप मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के क्यों चले गए? आपको पता है ना यहाँ पे ग्रैंडमा बीमार है और आपको पता था कि ग्रैंडमा बीमार है, फिर भी आप दोनों मुझे छोड़ के क्यों चले गए? देखिए ना अब मेरी क्या हालत हो चुकी है। मैं इतना सारा बोझ अकेले नहीं संभाल सकती। मॉम डैड, प्लीज आप दोनों मेरे पास आ जाइए। मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे, मैं आप दोनों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी।
में जाने वाली हूँ। हे भगवान, अभी तो तुम मना कर रही थी, मुझे लगता है तुम मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड हो। क्या एक्साइटेड? वो कौन हो रहा है? वो तो मैं हल्की सी खुश थी। या अभी कौन सी बात है हल्की सी खुश, क्या होता है? अच्छा वो सब बातें छोड़ो, तुम मुझे नॉवेल के बारे में हर एक छोटी से छोटी डिटेल और इंफॉर्मेशन बताओगी और कोई भी चीज झूठ नहीं बोलोगी। हाँ ठीक है, शुक्र करो तुम मानी तो। हाँ वो सब ठीक है, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। इंफॉर्मेशन बाद में देना। मेरा नाम है अना फाजर। तुम मुझे सिस्टम भी कह सकते हो, नॉवेल में सिर्फ तुम ही मुझे देख सकोगी। अच्छा वो सब ठीक है, पहले तुम मुझे स्टोरी बताओ। बट मेरा क्वेश्चन था, क्या मेरे जाने से नॉवेल में चेंजिंग नहीं होगी? किसने कहा चेंजिंग नहीं होगी? चलो मैं तुम्हें नॉवेल की स्टोरी बताती हूँ, इससे तुम्हें समझने में आसानी होगी। तुमने वो स्टोरी या कह सकते हैं वो नॉवेल तो पढ़ी होगी, द स्टोरी ऑफ क्रियोल फिनलैंड। अब हाँ मैंने पढ़ी है। क्यों? क्योंकि तुम्हें उसी नॉवेल के अंदर जाना है। तुमने स्टोरी तो पढ़ी होगी, लेकिन तब भी मैं उसके बारे में तुम्हें कुछ बता देती हूँ। इस नॉवेल की दुनिया में एक जंगोक नाम का एक विलन है जो तुमने नॉवेल में पढ़ा ही होगा। एंड वो अभी बहुत ही ज्यादा लाचार है एंड उसके पास कोई भी मदद करने के लिए नहीं है। तुमने वो तो पढ़ा होगा कि जब फीमेल लीड उससे बचाती है तब वो उसके प्यार में पड़ जाता है, लेकिन फीमेल लीड उसे अपना एक छोटा सा भाई मानती है, लेकिन जंगुक के अंदर उसके लिए फीलिंग्स आ जाती है। एक्सक्यूज मी, मैंने ये नॉवेल पढ़ रखी है, समझी? उसकी जिंदगी उसके ऑब्सेशन की वजह से तबाह होने लगती है और वो उनके बीच में आ जाता है एंड उसका पॉजिटिवनेस एंड डिजायर्स हर एक चैप्टर या कह सकते हैं हर एक प्लॉट के बाद बदलता ही रहता है या कह सकते हैं बढ़ता ही जाता है। देखो तुम मुझे ऐसे बता के डरा रही हो। जो सच है मैं वही कह रही हूँ, मैं तुम्हें डरा नहीं रही। और हाँ तुम्हें जानना है वहाँ पे तुम्हें जेके को मेन कैरेक्टर के बीच में रोने से रोकना होगा किसी भी तरह। तुम ऐसे क्रीपी सी स्माइल क्यों दे रही हो? देखो बहुत बकवास होगी, अब तुम यहाँ से जाओ। मेरी मैंने कहा था इस लड़की से मेरी बात सुनो, लेकिन नहीं ये तो मेरी बात सुनेगी नहीं। अब मुझे फिर से इसे बुलाना पड़ेगा। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे छोड़ दो। सॉरी बच्चे, हमें ऑर्डर आया है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे चाचू ने मुझसे सारी प्रॉपर्टी ले ली है और मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। देखो तो मैं भी रोड पर हूँ। झूठ मत बोल साले, मुझे पता है कि प्रॉपर्टी तेरे पास है। वो सब गुंडे जंगू को मार कर वापस चले जाते हैं और जंगू बेहाल है। क्या यही जंगू का? इन्होंने इसे कितना बुरा मारा है और ये तो खड़े होने लायक भी नहीं है। मुझे तो लगता है इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, कोई भी मेरी परवाह नहीं करता। अब मुझे इस दुनिया से चले जाना चाहिए। तभी तार भाग कर जाती है और जंगू को उस गाड़ी के आगे से खींच लेती है और वो दोनों रोड के किनारे गिर जाते हैं। ओह गॉड, तुमने मुझे क्यों बचाया? तुमने क्यों? अरे ओ बेवकूफ इंसान, गॉड ने किसी को भी फालतू नहीं बनाया जो तुम अपनी लाइफ को इतना बेकार समझ रहे हो। तुम मेरे लिए रो रही हो, लेकिन आज तक किसी ने भी मेरे लिए नहीं रोया है। किसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए रो रही हूँ? वो मेरी आँख में हल्का सा कचरा चला गया था, इसीलिए आँख में पानी आ गया। बाकी सब छोड़ो, पहले तुम ये बताओ क्यों रो रहे थे? दरअसल मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है और जिस अनाथ आश्रम में मैं रहता हूँ वहाँ के लोग मुझे टॉर्चर करते हैं। और जो कुछ लोग आए थे वो कह रहे थे कि मैं बहुत ही बड़े खानदान का वारिस हूँ और मेरे पास बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टी है, इसीलिए मेरे अंकल ने उन्हें मुझसे लेने के लिए भेजा है। देखो पहले तो तुम ये रोना बंद करो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है जब तुम रो रहे हो और अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मेरे साथ चलोगे मेरे घर पे और तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे बोलो और
पीछे से जाके लेफ्ट में है। ठीक है, मैं शॉवर लेकर आता हूँ, फिर हम बात करते हैं। एंड थैंक यू अगेन। ठीक है, तुम शॉवर लेके मेरे स्टडी रूम में आ जाना। वो सेकंड फ्लोर पे थर्ड रूम नंबर है। सिस्टम सिस्टम, कहाँ मर गई तुम? जल्दी यहाँ पे आओ। ये भगवान, इस लड़की को अभी भी शांति नहीं है। आ गई, बोलो क्या काम है? यार तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? पागलों की तरह पागल हो क्या? वैसे मुझे एक बात पूछनी थी, जंगकुक को वो लोग इतना बेरहमी से क्यों मारे थे? और ये उसका अंकल कौन है जो उसके प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा है? और जहाँ तक मुझे पता है कि उसकी फैमिली ने अभी तक उसे ढूंढ लेना चाहिए। दरअसल जंगकुक का जो डैड है वो मर चुका है एंड उसके अंकल को पता है कि जंगकुक जिंदा है एंड सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम है, इसलिए वो उसको मारने की कोशिश कर रहा था कि प्रॉपर्टी उसको मिल जाए। सच से तुम यहाँ से जाओ, मुझे लगता है जंगकुक शहर से वापस आ गया है। तभी अन्य वहाँ से चली जाती है एंड जंगकुक दरवाजा खोल के अचानक आता है। क्या तुम यहाँ पे हो? ओह हाँ, तुम तो यहीं पे हो। आई एम सॉरी, मुझे ऐसे आना पड़ा, लेकिन क्या मुझे थोड़े कपड़े मिल सकते हैं यहाँ पे? हाँ, मैंने एक्स्ट्रा मंगा के रख लिए हैं पहले ही ऑनलाइन, इसीलिए वो जो लेफ्ट वाला रूम है ना, वहाँ पे कबर्ड में रखे हैं, जाओ ले लो एंड अब से वही तुम्हारा रूम होगा। ओह थैंक यू सो मच। तभी तार टीवी ऑन करती है। ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी सूत्रों के हिसाब से पता चला है द वर्ल्ड नंबर 1 माफिया ऑर्गेनाइजेशन फिर से वापस आ चुका है, फिर से तबाही मचा रहा है। अब देखना ये है कि मिस्टर पार्क अपनी माफिया किंग की गद्दी छोड़ते हैं या नहीं। आगे की खबरों को जानने के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। हे भगवान, ये सब कैसे पागल लोग हैं, एक माफिया किंग की गद्दी के लिए झगड़ रहे हैं। मैं तो होती तो मैं ये सब छोड़ छाड़ के खिसक लेती और अपनी एक आराम से लाइफ जीती। ये सब पागल हैं। गॉड, मेरी गर्दन और कमर बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं। क्यों, तुम्हारे कमर और गर्दन में इतना दर्द क्यों हो रहा है? तुम तो वहाँ पे कपड़े चेंज करने गए थे ना? हाँ, मैं वहाँ पे कपड़े चेंज करने गया था, लेकिन वहाँ पे मैंने छिपकली देख ली, इसलिए मैं कूद पड़ा और फिर मैं फर्श पे गिर गई, इसीलिए मेरी कमर में दर्द है। ये भगवान, इसकी हरकतें देखो, इसकी हरकतों से कौन कह रही है डेंजरस है? ये मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? चलो कोई बात नहीं, मैं वर्कर से कह देती हूँ कि वो अभी तुम्हारे लिए मेडिसिन ले आएगा। तब तक तुम जाके अपने कमरे में सो जाओ, मैं भी अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। कुछ चाहिए तो मुझे बताना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ सोने एंड जो बात बची है उसे हम कल कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत ही ज्यादा थक चुकी होगी। तभी वो दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और रात के 12 बजे जंगकुक उठता है। को वो सपने आ रहे थे, इसलिए वो कांप रहा होता है और ताई भी शोर सुनकर नीचे आ जाती है। भगवान, पता नहीं है क्यों चिल्ला रहा था, जाके देखती हूँ। ताई, क्या मैं तुम्हारे पास आज रात के लिए सो सकता हूँ? मैं बस कडल करके सोऊंगा, मुझे बहुत ही डरावने सपने आ रहे हैं। प्लीज, मैं सो नहीं पाता इसी से हर रात। प्लीज, क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? प्लीज ताई, मना मत करना। ताई उसकी रोई हुई और सहमी हुई हालत देखकर उसे मना नहीं कर पाती है। ठीक है, मैं तुम्हारे पास यहीं पे सो जाती हूँ और मैं तुम्हें कडल कर लेती हूँ। शॉपिंग पे नहीं जाना है, तुम्हारे लिए कपड़े लेने हैं। दरअसल ये एक ही सेट है बॉयज कलेक्शन का। ओह, मुझे लगा कि तुम्हें शॉपिंग पे जाना है, इसलिए तुम मुझे अपने बैग उठाने के लिए लेकर चल रही हो, लेकिन यहाँ पे मामला तो कुछ और अलग है। ठीक है, मैं तैयार हो जाता हूँ। तुम रेडी हो गई? मैं हो गई।
एकदम ड्रीम बॉय जैसा लुक। अरे ओ महारानी, अरे पुत्री शांति, अपने दिल पे थोड़ा काबू करो। हाँ मैं काबू कर रही हूँ, मुझे याद आ गई तो विलन है। अरे ताया तुम कहाँ खो गई? क्या अब मैं कहीं नहीं खोई थी, चलो चलते हैं। 2 घंटे बाद जंगोक और ताया मॉल पहुँच जाते हैं क्योंकि रास्ते में बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक था। जंगो को मॉल ले जाकर उसे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान करती है और अब वो दोनों लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आए हैं। भगवान, इस लड़की ने मेरी क्या हालत कर दी। जंगो बैठो, मुझे नहीं लगता तुम थके हो, तुम तो अभी ज्यादा एनर्जेटिक लग रहे हो। हाँ हाँ देखो कैसे कह रही है, मैं थका नहीं हूँ। जंगुक चलो मूवी देखने चलते हैं। ठीक है चलो चलते हैं, मेरे पास भी अभी बहुत सारा टाइम है। लेकिन मूवी हॉरर है, कहीं तुम्हें हॉरर से डर तो नहीं लगता? क्या? हॉरर मूवी से वो भी मुझे डर लगेगा? क्या बात कर रही हो तुम? मैं बचपन से ही हॉरर मूवी के साथ ही पला बड़ा हूँ, समझी? मुझे हॉरर मूवी से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और हाँ, कहीं ध्यान रखना तुम न डर जाओ। हाँ हाँ चलो देखते हैं, वो तो वक्त ही बताएगा कौन डरेगा। अरे जंगल जल्दी आ, मूवी स्टार्ट हो चुकी है। फक, मुझे यहाँ पे नहीं देखना था। चलो जल्दी यहाँ से चलो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। सो सॉरी, लगता है इनको मिर्गी के दोहरे पड़ गए। अब तुम ऐसे क्या चुपचाप बैठे हो? पूरी मूवी खराब कर दी। इसमें मेरी क्या गलती है? तुमने तो मुझे हॉरर का बाप दिखाया था, इतना डरावना, मैं तो डर ही जाऊंगा ना। अच्छा जी, आपने तो कहा था आपको हॉरर मूवी से डर नहीं लगता और आप बचपन से ही हॉरर मूवी देखते आए हैं। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। तुम क्या हर बात को सीरियसली ले लेती हो क्या? अच्छा चलो घर चलते हैं और आज ड्राइव तुम करोगे। खुद ही चली जा रही हो, बहुत ज्यादा ही तेज से लगी है। ताया तुम कहाँ जा रही हो? अरे यार तुम चुप हो जाओ, मुझे बहुत जोर से टॉयलेट आ रही है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। ये रेस्टोरेंट है ना, मैं यहाँ पे चली जाती हूँ, बहुत ही ज्यादा तेज से आई है। आ गया टॉयलेट आ गया। हे भगवान, अब इसको लॉक किसने कर दिया? लगता है आज मैं यहीं पे मर जाऊंगी टॉयलेट को रोकते हुए। रुको मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये खुल ही तो नहीं रहा है। रुको ये लो, खुल गया। जल्दी जाओ, अंदर जाओ। थैंक यू जंगुक, आज तुमने मेरी जान बचा ली, मैं इसका पेबैक जरूर करूंगी। ओह गॉड जीजस, ये कौन सा सदमा था? मुझे तो लग रहा है आज का सारा दिन मनोस है। फाइनली हम घर आ गए। मेरे पैरों ने तो लिटरली जवाब ही दे दिया है। अच्छा, तुमने शॉपिंग करते हुए तो नहीं कहा कि तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा है? बिकॉज शॉपिंग इज इंटरेस्टिंग। शॉपिंग भी इंटरेस्टिंग हो सकती है, मैंने आज पहली बार सुना। खैर तुम तो लड़की हो, तुम्हारे लिए तो इंटरेस्टिंग ही होगी। क्यों, तुम्हें नहीं लगता कि शॉपिंग इंटरेस्टिंग होती है? शॉपिंग? तुम्हारे साथ चलते चलते मेरे पैरों में दर्द हो चुका है, मेरे
लग रहा है, एकदम मेरी लग रही हो, मेरा मतलब है अच्छी लग रही हो। बस सिर्फ यही, मेरा मतलब है अच्छी लग रही हो, और क्या कहूँ। तुम तो रहने दो, मैं तुमसे फालतू में अपनी तारीफ एक्सपेक्ट कर रही थी। नहीं, मैं भी कभी कभी प्रॉपर्ली कॉम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। अच्छा जी, तो जरा करना। तुम्हें तो किसी भी कॉम्प्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं है। क्या ये कॉम्प्लीमेंट था तुम्हारा? शायद। तुम बहुत ही अजीब हो। तुमसे अच्छा तो वो शॉपकीपर था जो मेरी तारीफ कर रहा था मॉल में। जरा बताओ कि ये कौन सा शॉपकीपर है जो मुझे भी नहीं पता। तुम्हें वो शॉपकीपर नहीं याद है क्या? नहीं याद है मेरी माँ, अब बताओ कौन शॉपकीपर? जिस स्टोर में मैं ये ड्रेस लेने गई थी उसका शॉपकीपर मेरी तारीफ कर रहा था कि रेड कलर मुझ पे बहुत ही ज्यादा सूट करता है। मैं वही वाला शॉपकीपर कह रही थी। अच्छा, क्या तुम मुझे मॉल का नाम बताओगे? मुझे याद नहीं आ रहा। क्या तुम इतनी जल्दी मॉल का नाम भूल गए? खैर कोई ना, मॉल का नाम प्लासियो था। और जरा तुम बताओगे कि ये तुम पागलों की तरह क्यों हंस रही हो इतना? अरे कुछ नहीं, वो तुम बड़ी खूबसूरत लग रही थी ना, इसीलिए। अच्छा, इतनी देर से मैं इनविजिबल थी क्या कि तुमको दिख नहीं रहा था? और वैसे तुम ये बताओ, क्या मैं रोज खूबसूरत नहीं लगती कि तुम्हें सिर्फ मैं आज ही बहुत ज्यादा एकदम ब्यूटीफुल लग रही हूँ? अरे नहीं, तो तुम तो नेचुरली बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। हाँ वो तो हूँ, मुझे पता है। क्या अब जाओ जल्दी से सो जाओ। वैसे भी हम लोगों ने डिनर तो बाहर ही कर लिया है, कल हमें कॉलेज के लिए भी जाना है। इतने दिन से हम एब्सेंट थे, हो सकता है हमारी अटेंडेंस बिगड़ जाए। अरे वाह तार, तुम्हें पढ़ाई की कैसे याद आ गई? मुझे तो शक हो रहा है दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। ठीक है, मैं जाता हूँ, गुड नाइट। आई भी जंगू को गुड नाइट बोल के अपने कमरे में आ जाती है और फिर सिस्टम बाहर निकलता है। मुझे तो पता नहीं था तुम्हें पढ़ाई इतनी पसंद है। पढ़ाई, वो भी मुझे पढ़ाई से घंटा कुछ लेना देना नहीं। आई हेट स्टडीज। एंड तुम्हें लगता है भूल चुकी हो कि मेन और फीमेल लीड आने वाले हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। क्या नाकारा सिस्टम है ये। क्या तुमने अभी कुछ कहा? नहीं, मैं तो क्या ही कह सकती हूँ। चलो अब मुझे सोने दो, मुझे कल कॉलेज भी तो जाना है। बढ़िया, तुमने कुछ नहीं बोला। और हाँ, जाके सो जाओ, समझी? इतनी देर से मैं कह रही हूँ सो जाओ, लेकिन ये लड़की सोने का नाम ही नहीं ले रही है। कौन इसकी फालतू बकवास सुने। ओह गॉड, यहाँ पे कितनी गर्मी हो रही है यार। ये जंगू कितना हैंडसम लगता है ना? हाँ वही तो, हमेशा उस ताए के पीछे ही पड़ा रहता है। ताए ताए ताए, हर एक लड़की की जुबान पे उस ताए का ही नाम है। तो उसके आगे कोई हमें देखता भी नहीं। लो, ये महारानी आ गई हमसे हमारे बॉयज को छीनने। अब तक हमें टेंशन मिलती थी, जब से आई है तब से इसको न जाने क्या उस ताए के पीछे पागल हुए जा रही है। हमें और भी अच्छे लड़के मिल जाएंगे। अरे वो सब छोड़, बाहर देख, लगता है कोई न्यू स्टूडेंट आया है। ओह वाह, लगता है ये कॉलेज भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैं तो फालतू में ही डैड से बहस कर रहा था, ये कॉलेज भी काफी अच्छा है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा। ये है हमारी कहानी के मेल प्रोटैगनिस्ट। इनका नाम है ताही एंड ये 31 ईयर्स ओल्ड है। और आगे देखते हैं हम इनके साथ क्या क्या होगा इस स्टोरी में, क्योंकि मुझे नहीं लगता इनके साथ कुछ और अच्छा होने वाला है। ताही मेन कैरेक्टर आ चुका है। ओह गॉड, इस बंदे को भी अभी ही आना था। जब मेरी लाइफ इतनी अच्छी चल रही होती है तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। वैसे वो फीमेल लीड कहाँ है, तुमने कहा था जो? दरअसल वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी है। क्या उसका बॉयफ्रेंड है? इन ओरिजिनल नॉवेल में तो ये कुछ भी नहीं था और वो सिर्फ मेन कैरेक्टर को चाहती थी। लेकिन अभी कैसे चेंजेस हो रहे हैं? क्या ये सब मेरे यहाँ पे आने की वजह से हुए हैं क्या? अरे वाह, आप बिल्कुल सही पकड़े हैं। फीमेल लीड का क्या होगा? और ये फीमेल लीड है कहाँ? हेलो, लड़की का नाम लिया और लड़की हाजिर।
हाँ हाँ कहा तो क्या हो गया, मैंने तो ऐसे ही कहा। कुछ नहीं, तुम्हारे मुझसे खुद की तारीफ सुन के अच्छा लगता है। अच्छा ये बताओ लड़का कौन है? ये तो उसका बॉयफ्रेंड है। तो फिर ये दोनों झगड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने किसी और से बात कर ली, इसीलिए वो उससे नाराज है। अरे वाह, ये तो बड़ी जलनखोर निकली। चलो तुम इतना मुझे क्यों तड़पा रही हो? ठीक है, तुम गुस्सा हो ना, चलो रात में तुम्हारा गुस्सा उतारता हूँ। हे भगवान, बेशरम इंसान, तुम यहाँ पे ऐसी कैसे बातें कर सकते हो? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, छिछोरा कहीं का। जंगकुक, क्या है तार, तुम मुझे अब क्यों परेशान कर रही है? ये देखो, ये मैंने इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई है, अच्छी है ना? हाँ बाबा, बहुत अच्छी है। अब मुझे तुम स्टडी करने दो। भगवान, ये क्या हो रहा है? जंगकुक को तो जिमिन से ऑब्सेस्ड हो जाना चाहिए और उसके पीछे पागल हो जाना चाहिए। ये क्या हो रहा है? साइड इफेक्ट है? किसका? मैंने तो कोई होम्योपैथिक की दवा नहीं खाई। हे भगवान, होम्योपैथिक की दवा पे ही साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। अच्छा, अब तो अमेरिकन मेडिसिन पे भी होने लगे हैं क्या, जो तुम बता रही हो? या कहीं मैं पगला ना जाऊं। अटेंशन एवरीवन, हमारे स्कूल में एक ट्रांसफर स्टूडेंट आया है। अरे यार, कोई भी आए, बस वो हैंडसम होना चाहिए, है ना लीसा? हाँ जनी, बस वो हैंडसम हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ताहिर है और मैं जापान से यहाँ पे शिफ्ट होके आया हूँ क्योंकि मेरे मॉम डैड का बिजनेस यहाँ पे शिफ्ट हो गया था, इसलिए। एंड आई होप आप लोग मुझे अपना फ्रेंड बनाएंगे एंड हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे। थैंक यू सो मच। बेटा ताहिर, जाओ, वहाँ पे लीसा के बगल सीट खाली है, तुम वहाँ पे बैठ सकती हो और कोई भी दिक्कत होगी मुझे बताना। जी सर, मेरी इतनी केयर करने के लिए। अगर मुझे कोई भी दिक्कत होगी तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन हो सकेगा तो मैं खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको परेशान कर दूं सर। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। मैं और तुम्हारे डैड बचपन से ही दोस्त है, उनका बेटा यानी कि मेरा बेटा। जेनी जेनी, देखो मेरे पास बैठने जा रहा है। हाँ दिख रहा है, सर ने तेरे पास ही बैठने को कहा है। हाँ, जो मैं इतनी खूबसूरत हूँ इसलिए हो सकता है वो मुझसे पढ़ भी जाए। ताहिर लीसा के पास जाके बैठ जाता है और मैं आपको बताना चाहती हूँ ये इसका असली नाम नहीं है, मुझे इसका असली नाम बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। हेलो, मेरा नाम लीसा है एंड यू आर ताहिर, आई एम राइट? यस यू आर राइट, मेरा नाम ताहिर है एंड आई होप हम अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे। यप, होप टू। हेलो ताहिर, माय नेम इज जेनी। आई होप हम भी बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हम भी बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे। हेलो, माय नेम इज जिमिन एंड तुम कौन? हेलो, माय नेम इज किम टैंग एंड हो सकता है हम फ्यूचर में बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाएं। अरे कोई बात नहीं, चलो फ्यूचर को हम अभी सच कर देते हैं एंड वी आर गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड्स। हाँ, अब से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। लगता है तुम भूल गई हो, मुझे तुम्हारा किसी को भी छूना पसंद नहीं है। मैं इसकी पनिशमेंट तो मिलती रहेगी, भले ये तुम्हारा फर्स्ट और लास्ट टाइम हो। सामने से आ रही होती है और दूसरी तरफ से ताहिर भी। ओह हेलो, तुम्हारा नेम ताहिर है ना? मेरा नाम ताहिर है और मैं यहाँ पे न्यू आया हूँ। आई थिंक तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, आज तुम बहुत ही ज्यादा
खुश हूँ। शुगा के बच्चे तो कहाँ रह गए? तू यहाँ पर आ एक बार। अरे पापा जी, आप चिल्ला क्यों रहे हो? आ रहा हूँ। ये शुगा प्रिंसिपल सर को पापा क्यों बोल रहा है और प्रिंसिपल सर इसे शुगा के बच्चे क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि ये आरएम सर का बेटा है और इसीलिए मेरा और इसका झगड़ा हुआ था, क्योंकि ये हर बार अपने पापा के ही पीछे भागता रहता है। मेरी तो कभी ये परवाह ही नहीं करता है। पता नहीं ये कैसा बॉयफ्रेंड है। मेरा बच्चा मैं तो इसे जमीन में गाड़ दूं। एक मिनट, शुगा तो जंगू का दोस्त है ना? जंगू क्या तुम्हें ये बताता था? अब हाँ, मुझे ये बात पता थी, उसने बताया था। मतलब मैं ही यहाँ पे एक बेवकूफ हूँ जिसे इन सब के बारे में घंटा कोई नॉलेज नहीं है। तभी ताया वहाँ से गुस्से होकर चले जाते हैं और जंगू उसके पीछे भागता है। तभी ताया देखती है कि जंगू ड्रिंक कर रहा होता है घर पे आने के बाद। ताया उसको मना करती है लेकिन जंगू नहीं मानता और उसके बाद फिर ये होता है। वाह यार, ये बियर कितनी पीने में मस्त है। ताया, तुम भी ट्राई करके देखो। ओह, मेरा पेट भर गया। ओह गॉड, ये बेवड़ा। तुमने पीने से पहले प्रॉमिस किया था तुम कम पियोगे। ताया, बेबी प्लीज थोड़ा सा पी दे दो ना। आई प्रॉमिस, उसके बाद मैं नहीं पीऊंगा प्लीज। क्या बेबी? मैं इसकी बेबी कब से हो गई यार? ताया, बेबी प्लीज पीने दो ना। नहीं जंगू, मैंने एक बार मना कर दिया ना, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? ये शराब की तरह क्यों लेकर बैठे हो? छोड़ो इसे। मुझे तुमने किस करना है? क्या मैं तुम्हें सिर्फ एक जल्दी से किस कर सकता हूँ प्लीज? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, कहाँ से सीखा तुमने ये? प्लीज सिर्फ एक बार किस करूँगा, मुझे ट्राई करना है। सब करते हैं, सबको हमें को देंगे तो क्या तुम भी कोई को दोगे? हाँ, एक बार ट्राई करने में क्या ही चला जाता है। मैंने बोला नो प्लीज, मैंने कहा नो ना प्लीज, टेक इट प्लीज। नो, मैंने कहा ना प्लीज, टेक इट प्लीज। अच्छा ठीक है, जल्दी से करना, क्विक से, ओके? ठीक है, देखते। कैसे बताए, कैसे जताए, सुबह तक कुछ में जीना चाहे, भीगे लबों की गीली हंसी को पीने का मौसम। मुझे नींद आ रही है। अब ये क्या बकवास है? मुझे नींद लगी, मुझे सोना था ना, क्यों परेशान कर रही हो? क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? तुम ऐसे नहीं सो सकते जंगू, उठो। तुम उठते क्यों नहीं? तुम कल सुबह उठना, तब मैं तुम्हारी ख्याल लेती हूँ। ताया किसी तरह जंगू को हॉल में से बेड पे लेकर जाती है और बेड पे पटक देती है। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. पनिशमेंट किसकी मिलती रहेगी? तुमने उस लड़के से बात क्यों की? अब झेलो तुम मेरी पनिशमेंट। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या चल रहा है, तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जंगुक ताई के साथ वो सब कुछ कर रहा है और ये सब इमेजिन कर लेना, क्योंकि आप लोगों की इमेजिनेशन तो शेख चिल्ली से भी ज्यादा है। सो बेसिकली ताई यहाँ पे इसलिए नहीं जाग रही होती है क्योंकि जंगुक ने उसको बेहोश कर दिया होता है एंड ताई को फील हो रहा होता है उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन ताई कुछ कर नहीं सकती क्योंकि उसे लगता है वो एक ड्रीम है एंड
जाती हूँ। ठीक है, तो मैं फ्रेश होने चला जाता हूँ। एंड अगेन हैप्पी गुड मॉर्निंग। आज इसे क्या हुआ, इतना खुश क्यों लग रहा है? खैर ये तो है ही संगी, छोड़ो। ताई तो मुड़ गई। गुड मॉर्निंग। ताई का गुड मॉर्निंग सुबह सुबह उठते शौक पे शौक मिले जा रहे, पता नहीं क्यों। हे भगवान, कहीं अगर इसे याद आ गया कल जंगुक ने क्या किया तब तो। क्या हुआ, तुम इतनी चुप क्यों हो गई? बनने नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, मैं फ्रेश होके आती हूँ। ठीक है, जाओ तुम फ्रेश हो। हाय मेरा हैरी पॉटर, ये इसके साथ क्या हो रहा है? हे भगवान, तुम कितना हैरी पॉटर देखती हो। मैं तुम्हें यहाँ पे ये बताने आया था कि मैं इंटरव्यू के लिए आज जा रहा हूँ। ओके, अच्छे से जाना, और हाँ, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, थैंक यू सो मच। एक काम करती हूँ, क्या मैं भी चल सकती हूँ? मैं तुम्हारा बाहर वेट कर लूंगी। अब नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही चला जाऊंगा, तुम रहने दो। ओके ठीक है, अच्छे से जाना, बाय बाय। हाँ ठीक है, बाय बाय। ओके बाय। तभी आन्या बहुत ही हड़बड़ी में बाहर निकलती है और कहती है, ताई एक इमरजेंसी आ गई है। अरे यार, क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह गला फाड़ रही हो? ताई इमरजेंसी, इसीलिए मैं तुमको बता रही हूँ। अच्छा ठीक है, बताओ कौन सी इमरजेंसी है? तुम्हें एक हफ्ते के अंदर अपने दुनिया में वापस लौटना होगा। मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ताई, मुझे भी ऐसे मजाक करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन ये बात सच है। अच्छा, ऐसी बात है। कोई नहीं, मुझे जाना तो था ही, चाहे अभी जाऊं या 2 साल बाद जाना तो है ही, तो अभी चली जाती हूँ। ताई, मुझे तुमसे क्वेश्चन पूछना है। अब हाँ, पूछो ना। क्या तुम सच में जंगकुक से प्यार करने लगी हो? आन्या, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं कैसे जंगकुक से प्यार कर सकती हूँ? वो तो नॉवेल का विलन है ना। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो नॉवेल का विलन है, इसलिए उसे प्यार डिजर्व नहीं है। देखो ताई, अगर तुम चाहती हो तो तुम यहाँ पे रुक सकती हो। क्या सच में? हाँ, तुम रुक सकती हो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें रियल वर्ल्ड में नहीं जाने दिया जाएगा कभी भी। या कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? मुझे ऐसे तरीके के मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम ये बात जानती हो। लेकिन एक कंडीशन पर। कौन सी कंडीशन? तुम्हें तुम्हारी दादी माँ को ठीक करने के लिए जो पैसे चाहिए होंगे वो तुम्हें नहीं मिलेंगे, और तुम्हारी दादी माँ कभी ठीक भी नहीं हो सकेंगी। इसीलिए अगर तुम्हें चूज करना है तो दोनों में से सिर्फ एक को चूज करना होगा। मैंने भी कैसे सोच लिया था कि इस दुनिया में मेरे बारे में भी मेरी दादी माँ के सिवा कोई सोचेगा। अन्य, मैं अपने दादी माँ के पास वापस जाना पसंद करूंगी, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं 1 हफ्ते बाद तुम्हारी टिकट कंफर्म कर रही हूँ। जरा तुम लोग मुझे बताने का कष्ट करोगे कि तुम लोगों ने मुझे इतनी इमरजेंसी में मेरी बेबी डॉल के पास से क्यों यहाँ पे बुलाया, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे बॉस, आप शांत हो जाइए। आपने ताहिर को यहाँ पे लाने के लिए कहा था ना, वही जिसने मैम के साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश की थी, और आपने कहा था कि आपको वो आदमी 1 दिन के अंदर फार्म हाउस पे चाहिए, इसीलिए बुलाया। हाँ, मुझे याद आ गया। ठीक है, चलो चलते हैं। मुझे उस कमीनी को दिखाना है कि मेरी बेबी डॉल को छूने या देखने का अंजाम क्या होता है। अरे बॉस, 2 मिनट रुक जाइए, एक
जरूरी काम है। अगर वो काम जरूरी नहीं हुआ तो आज तुम यही गड़े मिलोगे। अरे रे 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 बॉस, शांति शांति प्लीज। ये लीजिए, ये वही पैसे हैं जो आपने मंगवाए थे। मैं तो बस यहाँ पे इसे चेक करवाने के लिए लाया था। मिस्टर पार्क के पास बहुत सारी गड्डियाँ और बहुत सारे विलास ऐसे पैसों से भरे हैं। अरे वाह, मुझे तो यहाँ पे पता ही नहीं था और मैंने सारे बॉडीगार्ड्स को भेज दिया। अभी उसके 6 विला हमारे कंट्रोल में हैं और 2 विला बचे हैं, वो भी 2 घंटे के अंदर जल्दी हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। और इसकी ब्लैक मनी भी। Impressive, J-Hope. That's why I like you. बस अगर मैं एक आपसे बात बोलूं तो आप गुस्सा तो नहीं करेंगे या भड़केंगे तो नहीं? अरे नहीं J-Hope, तुम बताओ कौन सी बात है? बॉस, मैं एक गिनी हूँ, सो मैं आपको लाइक नहीं कर सकता। क्या बकवास कर रहे हो? मैं कौन सा गिनी हूँ? बस अभी आपने कहा कि यू लाइक मी। हे भगवान, तुम अपने दिमाग के घोड़े इतना मत दौड़ाओ, समझे? और चुपचाप अंदर चलो वरना मैं तुम्हें यहीं गाड़ डालूंगा, बेवकूफ। अजीब बात है, अभी खुद ही तो इन्होंने प्रपोज किया। गाइस मैं बता दूं, जंगकुक पहले ही अंदर जा चुका है, इसलिए J-Hope इतना बोल पा रहा है। तो कैसा लग रहा है? तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बांध के रखा है जंगकुक? तुम एक नंबर के साइको हो। तो तुझे आज पता चल जाएगा एक बच्चे। Hey, I am not गधा, you know. Oh, sorry. I literally forgot about that. You are छछूंदर, not सुअर. Okay? इस गधे को तुम मैं अभी बताता हूँ। ए भगवान, बस मेरे हाथ पैर खोल दो तुम। देखो चाइल्ड, मैं तुम्हें जंगकुक के गुस्से से तो नहीं बचा सकता, लेकिन तुम्हें पावर दे सकता हूँ। Thank you so much, जीजस। I know I am your favorite child. मैं तुम्हें जल्दी मारने का वरदान देता हूँ पुत्र। जीजस अभी क्या करो? जीजस आप कहाँ चले? सुनिए तो। गाइस प्लीज इसको सीरियसली मत लेना, मैंने बस एंटरटेनमेंट के लिए गॉड को ऐड कर दिया है। ओके, सो प्लीज सीरियसली मत लेना। अरे छछूंदर, इतने वैसे क्या बड़बड़ किए जा रहा है? दिमाग को मत सटक गया है क्या तेरा? खैर मुझे तो पता ही था तू सटका है। खैर अब तेरा आखिरी समय आ गया, भगवान तेरी आत्मा को कभी भी शांति न दे। जंगकुक तुम ऐसा नहीं कर सकते। जंगकुक प्लीज मुझे यहाँ पे अकेले छोड़ के मत जाओ। जंगकुक! तभी जंगकुक वो रस्सी काट देता है जिसपे ताहिर लटका हुआ था और क्रोकोडाइल उसे नोच के खाने लगते हैं। आई एम सॉरी बट मैं वो सीन नहीं दिखा सकती, सो एंजॉय। ओह गॉड, इतने सारे ताई की मिस कॉल, मैं तो उसे फोन करना भूल गया था, अभी वो मारेगी। जंगकुक तुम कब तक घर आने वाले हो? तुमने तो कहा था तुम बहुत जल्दी आ जाओगे, लेकिन अब तो 12:30 बज गए। आई एम सो सॉरी बेबी, मुझे ट्रैफिक वजह से बहुत ज्यादा लेट हो गया। और वैसे तुम मुझे इतना मिस कर रही हो कि तुमसे रहा भी नहीं जा रहा। हाँ कह सकते हैं। बच्चा तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कुछ नहीं, तुम घर पे आ जाओ जल्दी से, फिर बात करते हैं। ठीक है, मैं जल्दी से घर आ रहा हूँ। और हाँ, क्या तुमने डिनर कर लिया है? और नहीं, मैंने अभी तक डिनर नहीं किया है। बच्चा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें मेरे बिना खा लेना चाहिए। मेरा क्या भरोसा मैं कब तक आऊँ? नहीं तुम आ जाओ, फिर हम दोनों साथ में खाएंगे। ठीक है, मैं जल्दी से आ रहा हूँ, तब तक तुम मेरे कपड़े लगा दो, मैं जल्दी से आके फ्रेश होके सीधे खाना खाऊंगा। ठीक है, तुम जल्दी से आओ, मैं तुम्हारे कपड़े लगा देती हूँ, फिर डिनर करते हैं। तभी जंगकुक घर पे पहुंचता है और वो सीधा अंदर को भागता है, पता नहीं क्यों, लेकिन उससे बेचैनी सी हो रही थी, आप लोग समझ गए होंगे। जंगकुक, तुम अपनी मेडिसिन्स ठीक टाइम पे लेना और कभी भी स्किप मत करना। और हाँ, जो तुम टॉवल बाहर फेंक देते हो उसे तुम प्लीज अच्छे से संभाल के रखना। और
रखना ताकि बिगड़ने न पाए। ओके। और अपनी अलमारी को गंदा मत करना, उसे साफ सुथरा रखना। ताई, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे छोड़ के जाने वाली हो। क्या सच में? क्या 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 कह रहे हो तुम? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊंगी। मुझे दाल में कुछ तो काला लग रहा है, ये ऐसी बातें कभी नहीं करती और आज अचानक से मेरा ख्याल रखने के बाद मुझे ये बात किसी न किसी तरह पता करनी ही होगी। अच्छा चलो वो सब छोड़ो ताई, बहुत ही ज्यादा रात होगी और तुम थक भी गई होगी, जाओ तुम सो जाओ। ओके? हाँ वैसे भी बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे अभी सोने जाना चाहिए। हाँ ठीक है, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। हाँ तुम्हें भी गुड नाइट और तुम्हें भी स्वीट ड्रीम्स। बाय बाय। तभी ताई अपने रूम में चली जाती है, लेकिन जेके अपने सीक्रेट रूम में जाता है। ओह गॉड माय बेबी डॉल, तुमने आज मुझे बहुत सैड किया है जाने के बाद से। कोई सोते हुए भी इतना मासूम, इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है? सिर्फ मेरी बेबी डॉल ही लग सकती है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कहीं दूर नहीं जाने दूंगा। ये जो आज बात तुम्हारे मुंह से निकली है ना, ये कभी दोबारा जिंदगी में मैं तुम्हें बोलने का मौका नहीं दूंगा। मैं कभी भी तुम्हें नहीं दूंगा। मैंने इसलिए ये माफिया कंपनी, ये माफिया इंडस्ट्री नहीं बनाई कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा। कभी भी नहीं। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से कभी भी जाने नहीं दूंगा, चाहे तुम कितना चाहो। ताई, तुम कहाँ हो? देखो मैं घर वापस आ गया। ताई, हे भगवान, ये लड़की पता नहीं कहाँ चली गई, सुन क्यों नहीं रही है मेरी बात? अरे जंको, वहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं यहाँ हूँ। ताई, तुम मुझे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाई? कोई बात है? नहीं कोई बात नहीं है, आओ तुम मेरे पास बैठो, बात करते हैं। ताई, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? अरे नहीं, मैं कहाँ अजीब बिहेव कर रही हूँ, आओ बैठो। हाँ बताओ, तुम्हें क्या बात करनी थी? मुझे तुम कुछ सही नहीं लग रही। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं अच्छा फील कर रही हूँ। अच्छा जंगो, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? अरे हाँ ताई, बेझिझक पूछो, क्या है? अच्छा जंगो, किसी दिन अचानक मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी, तब तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होगा? ताई, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? और ये सब क्यों? अरे तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तो बस मजाक कर रही थी, क्या हुआ? ताई, मैं आज एक बात साफ कह देना चाहता हूँ, मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। जंको को देखकर आज पहली बार ताई को डर लग रहा होता है, उसके पैर कांप रहे होते हैं, लेकिन वो उससे चादर के बीच में छुपा लेती है ताकि जंको उसका कांपता हुआ पैर न देख सके। ताई, बीवी, मुझे तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि ऐसी चीजें मुझसे मत कहा करो, मुझे तुम्हारा जाना बिल्कुल पसंद नहीं। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? आई एम जोकिंग। ऐसा जोक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे? अरे हाँ चलो सोते हैं, बहुत रात होगी। हाँ ठीक है, चलो सोते हैं, आ जाओ मेरे पास। जैसे ही ताई सो जाती है तभी जंको उसे देखने लगता है, क्योंकि वो सोया नहीं था, वो बस ताई के सोने का इंतजार कर रहा होता है। ताई, बीबी, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे डरो, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो तुम्हें डराने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, कल से मैं इस विला की सिक्योरिटी और टाइट करवा दूंगा ताकि तुम यहाँ से भागने के बारे में सोच भी न सको। मेरी बेबी डॉल, उसके पैर कांप रहे थे, उसे लगा
मैंने नोटिस नहीं किया। ताई, बच्चा मैं तुम्हारे से जुड़ी हर एक चीज नोटिस करता हूँ। हाँ मेरे क्यूट से बेटू, कितना प्यार से मेरी ताई सो रही है। ये तो ससुरा पगला गया, कहीं अगर इसको पता चल गया कि ताई जाने वाली है तब तो ये उसका जीना ही हराम कर देगा। भगवान सब आपके भरोसे, देख लेना सन की आदमी को। ताई, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ या तुमसे कितना ऑब्सेस्ड हूँ ये मैं बता तो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। अगर चाहे मुझे उसके लिए तुम्हारे पैर तोड़ के तुम्हें यहाँ पर इसी घर में रखना पड़े। अरे हाँ, ये कितना बढ़िया आइडिया है, मुझे अब तक क्यों नहीं आया। ऐसे मेरी ताई भी मेरे पास रहेगी और किसी के पास जाने के बारे में सोचेगी भी नहीं, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही सहारा होगा। तभी जंगल ताई के फोrehead पे किस करके सो जाता है और तभी अचानक ये होता है। What? ये तो पूरा साइको की तरह बिहेव कर रहा है। ओह गॉड, कहीं से पता चल गया कि मैं कल ही जाने वाली हूँ तो ये तो मेरे हाथ पैर सब तोड़ के रख देगा। ओह गॉड, किस साइको से पाला पड़ा है। मैं तो फालतू में इसको अच्छे समझ रही थी। अच्छा ये होता है नॉवेल में विलन से पंगा लेने का अंजाम। ओह गॉड, मैं कसम से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्या तुम अपनी दुनिया में जाने के लिए रेडी हो? मैं तो एक्साइटेड हो रही हूँ तुम्हें वहाँ पे टेलीपोर्ट करने के लिए। हाँ मैं एक्साइटेड तो हूँ। क्यों? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं तो ऐसे पूछ रही थी। अच्छा अन्ना, क्या तुम मेरी एक बात, मतलब क्या तुम मेरी एक विश पूरी कर सकती हो? क्या तुम जंको को यहाँ से किसी भी बहाने भेज सकती हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो रोए या कुछ भी अपने आप को करे। हाय हाय, बड़ी फिक्र हो रही है, क्या बात है जी? अन्ना प्लीज ये मजाक बंद करो। अच्छा ठीक है, मैं उसे भेजती हूँ। तभी अन्ना कुछ मैजिक करती है और जंको को उसके ऑफिस से इमरजेंसी कॉल आता है। ताई, बेबी मुझे इमरजेंसी कॉल आ रही है, इसलिए मुझे अभी इसी वक्त ऑफिस जाना होगा। और अगर तुम्हें मेरी याद आए तो बस कॉल कर लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने ऑफिस पे फोकस करो। ठीक है मैं चलता हूँ, बाय बाय एंड अपना ध्यान रखना। ओके हाँ मैं अपना ध्यान रखूंगी एंड गुड बाय। ताई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा कोई कहता है क्या? अरे जंकुक, मैंने क्या कह दिया? मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ गुड बाय ही कहा है। गुड बाय हम तब किसी को बोलते हैं जब हम उसकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहे होते हैं, समझी? और तुम कहीं नहीं जाने वाली हो। ओह सो बाय। हाँ ठीक है, दोबारा ये गलती कभी दोहराना नहीं, मुझे पसंद नहीं है। जंकुक को चावल में कुछ तो काला लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसे शक तो हो रहा होता है कि ताई इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है, लेकिन ये बात जंकुक इग्नोर कर देता है। वो सोचता है कि ताई की तबीयत नहीं ठीक होगी। ये लो, अब तो जंकुक भी चला गया, अब मैं प्रोसेस स्टार्ट करने वाली हूँ। हाँ ठीक है, चलो स्टार्ट कर दो तुम। तभी अन्ना दूसरे वर्ल्ड में जाने के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। ताई, लेकिन तुम अपनी सारी याददाश्त यहाँ की भूल जाओगी। अब भी तुम तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ। मेरा सर। ताई, तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो? मेरा सर। ये क्या हो रहा है मेरे सर के साथ? ये तुम्हारे यहाँ से जाने की कीमत है ताई, तुम्हें दर्द सहना ही होगा। अन्ना मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। ताई, तुम्हें क्या हो रहा है? जंकुक तुम यहाँ? ये भगवान, अब ये आ गया। और अब जंकुक को पता चल जाएगा कि ताई दूसरे वर्ल्ड से है, अब वो उसे जाने नहीं देगा। ओह गॉड, मुझे हेडक्वार्टर से मदद मांगनी होगी, नहीं तो ये जाने नहीं देगा। तभी अन्ना हेडक्वार्टर से मदद मांगती है और हेडक्वार्टर सुन भी लेता है। ताई, तुम यहाँ से क्यों जा रही हो? क्या मैंने कोई गलती कर दी जो तुम मुझसे नाराज हो? तुम मुझे इसीलिए छोड़ के जा रही हो? नहीं जंकुक, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं ऐसी बात है, तुम मुझे ऐसे छोड़ के कैसे अकेला जा सकती हो? ताई जंकुक, मुझे जाना होगा, मैं इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करती, इसीलिए। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करती, ये क्या है? जंकुक, मैं इस वर्ल्ड से नहीं हूँ, अब मुझे जाना होगा, प्लीज। ताई ऐसा
जगता है सुबह तक तुझ में जीना चाहे भीगे लबों ओह गॉड मेरा सर पता नहीं इतना क्यों दर्द कर रहा है। मुझे मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा लेकिन पता नहीं क्यों मेरा सर ओह गॉड ये दर्द से फटा जा रहा है। मैं हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ। ओह मिस्टर आप जानते हैं आपको पता है आप 2 महीने से कोमा में थे और अब जाके आप होश में आई हैं। वैसे आपको वापस देखे खुशी हुई। डॉक्टर आप यहाँ आप हाँ मिस्टर मैं यहाँ पहले तो आप शांत हो जाइए प्लीज। डॉक्टर डॉक्टर मेरी दादी माँ कैसी है और वो पैसे रिलैक्स मिस्टर पैसे भर चुके हैं आपने क्या पैसे 3 मिलियन वो भी मैंने भरे इम्पॉसिबल मेरे पास इतना पैसे भी नहीं थे यानी किसी ने तो इसे भरा मुझे पता लगाना होगा किसने भरा। मिस्टर आप अपने दिमाग पे इतना जोर मत डालिए प्लीज आप शांति से ले जाइए आपकी कहना बिल्कुल ठीक है वो कोमा से बाहर आ चुकी हैं एंड वो एकदम हेल्दी है लेकिन डॉक्टर ऐसे कैसे उनका 3rd स्टेज का कैंसर था और वो इतनी जल्दी कैसे रिकवर हो सकती है अभी तक कोई मेडिसिन भी नहीं बनी इसके लिए। हाँ मिस्टर मुझे भी पता है इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं बनी है मैं खुद भी हैरान हूँ ये एक मेडिकल की तरह लग रहा है। जब आप कोमा में गई थी उसके 1 हफ्ते बाद ही वो ठीक हो गई हैं और प्लीज मिस्टर आप अपने दिमाग को शांत करिए आपको इतना ओवरलोड नहीं लेना चाहिए अपने माइंड पे आप अभी रिकवर हो रही हैं। पर डॉक्टर मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मैं कोमा में चली जाऊं और मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ। मिस्टर मैं आपका सारा डाउट क्लियर करती हूँ। पहली बात तो आपका एक्सीडेंट हो चुका था जिस दिन आप अपनी ग्रैंडमा को यहाँ पे एडमिट करके गई थी और वहाँ के कुछ लोकल लोगों ने आपको यहाँ पे पहुँचाया था इसीलिए मैं आपको जानती थी इसीलिए मैंने आपको वार्ड में शिफ्ट किया। पर डॉक्टर मेरी ग्रैंडमा ठीक तो हो जाएंगी ना प्लीज बताइए मुझे मेरी ग्रैंडमा कैसी है। रिलैक्स मिस्टर वो ठीक है आप पहली बात तो रिलैक्स कीजिए प्लीज आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और आप अपनी तबीयत क्यों खराब कर रही हैं। लेकिन डॉक्टर मैं कैसे आराम कर सकती हूँ मेरी ग्रैंडमा हॉस्पिटल में बीमार है। हाँ मिस्टर मुझे पता है प्लीज आप आराम कीजिए। लेकिन डॉक्टर लेकिन कुछ नहीं मैंने कहा ना आप आराम कीजिए।
कोई भी या तुम अपने साथ रियल वर्ल्ड में नहीं ला सकती, इसीलिए मुझे तुम्हारे ब्रेन में से वो सारी मेमोरीज हटानी पड़ी थी। मुझे इस बात का अफसोस है, लेकिन मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती था। अरे तुम सॉरी क्यों बोल रही हो अन्ना? तुमने तो बस अपना काम किया है और मुझे तो वैसे भी भूलना ही था ये सब। बाकी ये बताओ तुम यहाँ पे दोबारा क्यों आई? अरे हाँ, मैं तो खुशी के मारे बताना ही बोल रही। ताई अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, मैं अपने दोनों कान खोल कर सुन रही हूँ। ताई जब से तुम नोवेल वर्ल्ड से वापस आई हो, जंगकुक पागल सा हो गया है। जब तुम उसे छोड़ के गई थी तब वो बेहोश हो चुका था और 2 साल बाद वो कोमा से बाहर आया और उसके बाद वो ना किसी से बोलता था और ना ही अपने मन की बात किसी से भी शेयर करता था। डॉक्टर ने भी बहुत पूछा लेकिन उसने तो नहीं बताया, ऐसा नहीं हो सकता। और उसके बाद वो वर्ल्ड का नंबर 1 माफिया बन चुका है और वो पहले से ज्यादा डेंजरस हो गया। वो किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता और वो ड्रग्स के मामले में भी शामिल हो चुका है और उसने 2 दिन पहले जिमिन और शुगा को किडनैप कर लिया है और उसने हेडक्वार्टर से कहा जब तक तुम नहीं आती तब तक वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। इसलिए हेडक्वार्टर्स ने कहा है कि तुम्हें नोवेल में फिर से जाने का मौका मिलेगा। क्या क्या सच में मैं वापस जा सकती हूँ और इसका मतलब मैं जंगकुक से भी मिल सकती हूँ? जंगकुक थैंक यू सो मच। तुमने कहा था तुम मुझे नहीं जाने दोगे, तुमने किया भी। लेकिन इस बार जब तुम नोवेल वर्ल्ड में जाओगे तब तुम्हें यहाँ पे रियल वर्ल्ड में लौटने का मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए सोच लो। हाँ मैंने सोच लिया है, मैं रियल वर्ल्ड में नहीं आऊंगी वापस। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि ताई आने के लिए कैसे मान गई, क्योंकि उसकी